ओके। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ कि ताकि हमारी इस क्लास की छोटी सी रिकॉर्डिंग जो है ना बाकी लोग भी चेक कर लें, जो नहीं है अभी मौजूद। उसामा अपनी सिस्टर्स से ज़रूर कहिएगा कि उन्होंने जो है ना सूरह नास के बारे में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? ठीक है। आप मुझे क्या बता रहे थे कि मैंने क्या पूछा था आपसे कि आप सूरह नास जो है उसको कैसे देखते हैं, अल्लाह ताला से कैसे जोड़ती है सूरह नास हमें? क्योंकि शैतान नहीं आता तो हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं। ओके। लेकिन सूरह ना देखें, ये आपने सही बात की कि शैतान जब नहीं होता हमारे पास तो डेफिनेटली हम अच्छे काम करते हैं, जो जिन चीजों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हम वो करने की कोशिश करते हैं, राइट? यस। लेकिन जब हमें याद नहीं होता सूरह नास के बारे में, लेकिन जब हमें लगता है कि हम कोई गलत चीज हमारे दिमाग में आ रही है, या हमें कोई ऐसी हिंट मिल रही है कि हम कोई गलत काम करें, या हम जो है वो कोई ऐसी चीज करें कि जिससे किसी को तकलीफ हो, या कोई गलती करें, या कोई बैड हैबिट या कोई बैड डीड करें, तो अचानक से हमारे दिमाग में आता है कि अरे हमने तो सूरह नास पढ़नी है, क्योंकि अगर हमने सूरह नास ना पढ़ी तो हम ये बैड डीड कर लेंगे या हमसे गलती हो जाएगी, राइट? हम यही सोचते हैं ना? एम आई राइट? यस। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर सूरह नास, हमें याद आता है कि हमने अपनी मामा से, अपने बाबा से या अपनी टीचर से सीखा था कि सूरह नास जो है वो हर गंदी बात से बचाती है, क्योंकि शैतान हमारे कान में आके स्लोली एंड ग्रेजुअली बोल रहा होता है कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो हमें जो फायदा दिखा रहा होता है उस फायदे में हमारा नुकसान होता है। तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से सूरह नास पढ़ लेते हैं और शैतान हमसे दूर भाग जाता है, ठीक है? तो इसके अंदर सूरह नास के अंदर, सूरह नास का मतलब क्या है? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यानी हम इस पूरी सूरा में किससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? कौन है कौन सी जात है जिससे हम चाहते हैं कि वो हमारी हिफाजत करे? शैतान और नफ्स। नहीं, हम किसको कह बस रहे हैं कि हमारी हिफाजत करे? अल्लाह अल्लाह। एग्जैक्टली exactly। हम अल्लाह ओके। ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, हमें उस शर से बचाए जो शर शैतान या शैतान के बहकावे में आने वाले लोगों से हम तक पहुंच सकता है। और हम क्यों अल्लाह से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? क्योंकि वही हमारा खालिक है, उसी ने हमें बनाया है। जी, ताकि हम शैतान से बच सकें। एग्जैक्टली exactly, ऐसा ही है, ताकि हम शैतान से बच सके और अल्लाह ताला से हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। यानी हमें इतना, हम इस चीज के आदी हो जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी प्रोटेक्शन किस में है? अल्लाह ताला से मोहब्बत करने में। कौन कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है? मैं मिस मी। सब, हम सब करते हैं आई। ना अल्लाह से मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला हमें रिस्क देते हैं। आपको पता है जो आपके घरों में जो चीजें आती हैं खाने पीने की, वो आपके घर वाले या आपके पेरेंट्स बाजार से थोड़ी लाते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। अल्लाह ताला जो है वो इस तरह के रिसोर्सेज, इस तरह के ज़राए पैदा करते हैं कि वो बाज़ार तक वो चीज़ पहुँचती है। वो आपके उसमें उस चीज़ के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होता है। वो रिस्क आपके नाम का होता है और वो अल्लाह ताला मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। आप जो भी दुआ माँगते हैं अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं और फिर लोगों के ज़रिए आप तक वो चीज़ पहुँचा देते हैं। आपके पेरेंट्स पहले वो चीज़ उन तक पहुँचती है और फिर वो आप तक पहुँचती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप आज खाने की टेबल पे बैठेंगे, तो आप खाने में जो भी खा रहे होंगे, तो ज़रूर इस बात पे सोचिएगा कि मिसाल के तौर पर उसामा के घर क्या बना है आज? उसामा, आपने लंच में क्या खाया था आज? लाओ। ओके, तो होपफुली आप डिनर में भी पुलाव खाएँगे। और अबू बकर के घर में क्या पका है? मिस अभी। लंच में आपने क्या खाया था? मिस मैंने वेजिटेबल विथ रोटी। ओके, और हलीमा ने क्या खाया था? अ, मैंने भी आज चावल खाए थे। और मैंने भी आज दाल-चावल खाए थे। तो
रात में जब आप सब खाने की टेबल पे बैठे ना, खाना खाने बैठे दस्तरखान पे, तो ये जरूर सोचिएगा कि जिस आटे की रोटी बनी है, वो आटा कहाँ से कितनी जगह से घूम के आता है। सबसे पहले जो है वो किसान फसलें, इम्पोर्ट होता है, मिस इम्पोर्ट होता है नहीं हमारे बहुत गांव, सारे। हमारे जो विलेजेस हैं वहां पे फसलें लगती हैं ना। हमारा जो आटा है, नहीं बहुत। हमारा जो फ्लोर है, हमारा जो गंदुम है, वो गंदुम हमारे फसलों में उगती है। किसान बीज उगाते हैं, फिर फसलें लगती हैं, उसके बाद फिर वो उनकी हिफाजत करते हैं, फिर बारिश होती है तो फसलें पक जाती हैं। जब फसलें पक जाती हैं तो किसान क्या करते हैं, उनमें से गेहूं निकालते हैं, गंदुम निकालते हैं, और उसके बाद उनका आटा बनाते हैं। वो गंदुम जो है वो उधर चक्की पे जाती है, वहां पे आटा पीसता है, फिर उसके बाद आटा बन जाता है, तो फिर वो आटे के पैकेट्स बनते हैं और वो मार्केट में चले जाते हैं। और फिर वहां से वो मार्केट से आपके पेरेंट्स या फादर या मदर जो भी है, मार्केट जाके वो खरीद कर लाते हैं और फिर उस आटे को गूंद कर उसकी रोटी बनाते हैं, राइट। तो आप ये देखें कि वो आटा कितनी जगहों से सफर करके आप तक पहुंचा है, और गंदुम के किस किस दाने पे आपका नाम लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने कौन कौन सा रिस्क आपके नाम का लिखा हुआ था कि वो आप तक पहुंच गया, कितने रास्तों से होकर आया लेकिन वो आप तक पहुंचा। इसी तरह दाल है, इसी तरह आप जो भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स जब खेतों में लगी होंगी, किसान ने तोड़ी होंगी और उसके बाद उसने बेची होंगी, और वो बेचकर फिर कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, यहाँ जो सब्जी वाले गलियों में बेचते हैं या पेडलर्स होते हैं, वहां से फिर आपकी मदर या आपके फादर ने खरीदी होगी और उसके बाद आपकी मम्मा ने बनाई होगी, घर में पकाई होगी, और वो आपकी टेबल तक पहुंची या दस्तरखान तक पहुंची। तो इस बात जी पे जरूर गौर कीजिएगा और डिस्कशन कीजिएगा घर में कि ये कितने रास्ते, कितने जगहों से गुजरकर आप तक पहुंची है। तो अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, कितना रहीम है, हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि हमारे लिए हर चीज के लिए उसने क्या किया हुआ है, रास्ते बनाए हुए, रिसोर्सेज बनाए हुए, जराए बनाए हुए। ठीक कह रही हूं मैं। हमें जो भी चाहिए होता है, yes, हमें हमारे पेरेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स कहाँ से लाते हैं? हमारे पेरेंट्स भी मार्केट से लाते हैं ना, या आपके फादर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें फायदा कौन देता है उनको? अल्लाह ताला पहुंचाते हैं ना फायदा। ठीक है। तो ये बात हमने जरूर याद रखनी है। जब भी हम खाना खाने बैठेंगे तो हम एक एक निवाले पे सोचेंगे कि अल्लाह ताला कितना रहीम है, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि वो मुझे पेट भर के इतने लजीज खाने खिलाता है। कौन कौन ये आज से खाना खाते हुए अल्लाह का लाउडर वॉइस में शुक्र अदा किया करेगा और ये कहा करेगा कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान है, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं कि मुझे इतना लजीज खाना देते हैं रोज। कौन कौन कहेगा ये आज से? मेरी आवाज आ रही है? यस यस तो कौन कौन बोलेगा? सब बोलेंगे? यस हम्म। इंशाल्लाह। और मम्मा जब कहेंगी कि फ्रूट खा लें आप, तो हम मुंह नहीं बनाएंगे बल्कि हंसी खुशी खाएंगे कि अल्लाह ने मिस इतने लजीज फ्रूट्स हमारे हमें दिए हैं, और हम जो है वो मिस जी बोले। मैं तो सबसे ज्यादा फ्रूट्स ही खाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर यूजुअली घरों में ये होता है कि हम हमें जंक फूड पसंद होता है, हम फ्रेंच फ्राइज शौक से खाते हैं, मगर हम चीकू शौक से नहीं खाते। फ्रूट्स, एप्पल फिर भी खा लेते हैं, मगर कभी चीकू, पीच, इस तरह के फ्रूट से मना कर देते हैं। मम्मा चाहती हैं कि हम हेल्दी फूड खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, मगर यूजुअली बच्चे है वेजिटेबल्स की जगह फ्राइड चिकन और पिज्ज़ा और इस तरह के खाने पसंद करते हैं। तो अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा करें और सोचें कि ये चीज़, ये खाना कितनी जगहों से घूम कर आया है। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि मैं कभी भी भूखा नहीं रहता, और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। सूरह नास के अंदर हम अल्लाह से बार बार क्यों प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? क्योंकि हमें उस पर भरोसा है, हमें उस पर यकीन है, हमें पता है कि वो वाहिद हस्ती है जिसने हमें पैदा किया है, वही हमारे रिस्क का मालिक है, वही हमें पैदा करने वाला है, और वही हमें किससे बचाएगा? वो हमें शैतान शैतान से से। वही हमें शैतान से और शैतानी बच। लोगों से और उनके वसवसों से और उनके शर से बचाने वाला है, राइट। यस यस ओके, दैट्स ग्रेट।
जी हलीमा, आप मुझे बताएंगी कि क्या आपको क्या लगता है कि सूर्य नास पढ़ने के बाद क्या ख्याल आता है दिल में? जी हलीमा, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हलीमा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, हलीमा आई गेस बात नहीं कर सकती। ओके, सो किड्स, हम अपनी नेक्स्ट क्लास से सूरह फलक स्टार्ट करेंगे, और सूरह फलक के साथ फिर हम सूरह नास को दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह नास और सूरह फलक को एक साथ रिवील किया था, एक साथ नाजिल फरमाया था। क्योंकि आपको याद है ना, क्विज आप लोगों ने किया था, तो सूरह नास और सूरह फलक को क्या कहा जाता है? किसको पता है? आप लोगों ने क्विज में किया मिस था। मुझे मिस क्या वापस बोल देंगे? सूरह नास और गवर्नमेंट सूरह मैम फलक को हमें क्या कहा जाता है? मिस सूर्य नाज और सूर्य फलक, मैं थोड़ा सा भूल गया, अभी याद था। जी, नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मुअव्वज़तैन। हाँ याद आया? जी, जब भी याद था मेरी अम्मी ने बताया था, भूल गया। जी, सूरह नास और सूरह फलक को मुअव्वज़तैन कहते हैं। ये वो दो सूरतें हैं जो अल्लाह ताला ने उस वक्त उतारी थी जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुश्मनों ने जादू कर दिया था और वो बीमार हो गए थे। तो फिर अल्लाह ताला ने ये दो सूरतें उतारी थी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि ये हर दुश्मन के शर से, जादू के शर से, बुराई के शर से महफूज रखेंगी दोनों। और इन दोनों का नाम क्या है? मुअव्वज़तैन। ठीक है? जी, यस। टीचर, जी। फिर इसका नाम हम अल्लाह ताला ने ये भी बताया था, इस एक सूरह का नाम सूरह नास है और दूसरी का सूरह फलक। क्या कह रही हैं? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी, दोबारा रिपीट करें। फिर अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा था कि ये इन सूरह के नाम बताए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब सिर्फ मुअव्वज़तैन के नाम। नहीं नहीं, इन दोनों के सूरज के नाम है। जी, सूरह नास और सूरह फलक के नाम है। ठीक है, लेकिन मुअव्वज़तैन इन दोनों को एक साथ इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये दोनों सूरज एक साथ नाजिल हुई थी, और जी, और और ये कि दोनों किस पर्पस के लिए हैं? ताकि शैतान से बचने के लिए। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो इस वजह से इनको जी, क्या कहा जाता है? मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना आप लोगों ने याद रखनी है। और इसके अलावा इस मुअव्वज़तैन का मतलब होता है कि विच रिलेट सीकिंग रिफ्यूज और प्रोटेक्शन। यानी ये दो सूरतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने उस वक्त रिवील की थी जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की। जी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई हैं चीजें। अब हम एक जबरदस्त सी वीडियो देखते हैं सूरह नास से रिलेटेड। वो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके लगाऊंगी, क्योंकि वो हम यूट्यूब चैनल की है ना, तो वो हम ऐसे रिकॉर्डिंग में नहीं ला सकते। वेट अ मिनट। बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जी मिस, बोलिए। जो भी अल्लाह उनके दिल में डालते थे वो लिख लेते थे पेपर पे। जी, लेकिन मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें ये अभी जैसे हम देख रहे थे, तो वो क्या कह रहा था शैतान, क्या बता रहे थे कि शैतान जो है वो सिर्फ ये वसवसे नहीं डालता कि आप गलती नहीं करें, आप सच बोलें। इसके अलावा शैतान ऐसे वसवसे डालता है जिनको हम वसवसा समझते ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरी मर्जी है, मैं आइसक्रीम खाऊं या नहीं खाऊं, मेरा गला खराब होगा, मम्मा को क्या मसला है, मम्मा क्यों मना कर रही हैं। ये भी वसवसा है। फिर मैं कहूँ कि मैं पैसे खर्च करूंगी, मैं पैसे जाया करूंगी, मेरी मर्जी, मेरे पैसे हैं। कोई भी आदमी
जैसे ये बता रहे थे उसमें वीडियो में, तो वो यही बता रहे थे कि ये भी वसवसे हैं कि मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कुरान जैसी किताब अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजी है? गाइडेंस के लिए, जिसके अंदर से हमें पता चलता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। हमारी जान, हमारे माल, हमारे जिस्म, हमारे नफ्स, हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। एग्जैक्टली exactly। तो शैतान ये वसवसा भी डालता है और इस तरह क्या करता है, इंसान को अपने नफ्स का गुलाम बना देता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है, वो ये सोचे समझे बगैर कि अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से भटक जाता है और गलत कामों में पड़ जाता है। हलीमा, आपने हैंड रेस किया हुआ था। वो मैं बता रही थी कि कुरान क्या होता है, फिर हमको कैसे पता। जी, आप बताएं। कुरान पाक जैसे हजरत जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर और जैसे नबियों पर इंजील, तौरात, तौरात, ये ऐसी ऐसी किताबें आई थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये किताब आई थी। इस बंदे ने सारी किताबें चेंज कर दी और सारे वो लोग वो किताबें लेते भी थे, लेकिन जब कुरान पाक आया तो उन्होंने नहीं खरीदा। और कुरान पाक में लेकिन अल्लाह ताला कोई कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे हाफिज हाफिज हैं कुरान पाक के। इसलिए कुरान पाक हमें एक बुक है जो हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हाफिज हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा खुद किया है। तो ये अल्लाह जैसे ताला अपने ही। घर का किया था जब अब्राहा के बाद। जी, मैंने कहा जैसे अब्राहा के वक्त अपने घर का वादा किया था, वैसे उन्होंने कुरान का भी वादा किया। एग्जैक्टली exactly। अल्लाह ताला ने अब्राहा से कैसे अपने घर को प्रोटेक्ट किया? ठीक है, तो अल्लाह हम्म। ताला ही की जात है जिनके अहकाम के मुताबिक हमें चलना है, अपनी जिंदगी को मोल्ड करना है। हम अपनी जिंदगी में जो भी हमारी आदात हैं, हमारे अखलाक हैं, हमारी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कोई भी काम करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो हमें ये जहन में होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी ना कर रहे हों, बल्कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो अल्लाह के अहकाम के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये भी इन्होंने अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि वसवसा यही है कि शैतान किसी को लड़वा देगा या शैतान आपको बहकाएगा कि आप झूठ ना बोलें, चीट ना करें। मगर शैतान आपके दिल में ये वसवसे भी डालता है कि आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपने माल के मालिक हैं। लेकिन और फिर क्या होता है, फिर बंदा जो है वो ये सोचना शुरू कर देता है और फिर अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ये सोच आ जाती है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा माल मेरा है। तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उसे आजमाइश देते हैं, उसको आजमाते हैं और उसको दिखाते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के मर्जी के बगैर ना काम कर रही हो। तो ये हमने ज़हन में रखना है कि कोई पत्ता भी अपने दरख्त से नहीं गिर सकता जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल ना हो। इसलिए हमने हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करने की कोशिश करनी है, ठीक है? आई होप किड्स आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा और ये वीडियो जो है इसका और लिंक भी मैं शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर घर में देखिएगा और डिस्कशन ज़रूर करिएगा। और हमने आज जो-जो बातें शेयर की हैं, यानी हमने ये सोचना है कि हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे प्यारे से कपड़े, हमारे प्यारे से कमरे, बिस्तर, सोने के जगह, हमारे पिलोज़, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारे टॉयज़, हमारी खूबसूरत सी बुक्स, हमारी हर चीज़ कहाँ से आई है, ये कितने ज़राए से होकर आई है और अल्लाह ताला ने हम तक पहुँचाई है। तो वो कितना रहीम और करीम है कि वो उसने सिर्फ़ मेरे नसीब की ये चीज़ें मेरे मुझ तक पहुँचाई हैं। वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो मैं उससे क्यों ना करूँ इतनी मोहब्बत। ठीक है? जी। ओके बेटा, आप लोग ख़्याल रखें। इंशाल्लाह हम सूरह फ़लक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मगर जिनका होमवर्क रह गया है, आपने ज़रूर उसको कोशिश करना है कि वो आप करें। बाकी मैंने प्रेज़ेंटेशन का कहा था, अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम तो है, अगर हलीमा और अबू बकर चाहें तो दे सकते हैं प्रेज़ेंटेशन। हमने एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन देनी थी। जी, हलीमा, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। इससे किसकी प्रेजेंटेशन में कह रही थी? सूरह नास के ऊपर थोड़ा-सा इलैबोरेट करना था।
स्टार्टिंग से हमने जो जो क्लास में डिस्कस किया है ना सूर्य नाथ के बारे में। मिस अगर कल याद करके दे दूं तो ओ वेडनेसडे। वेडनेसडे को। और हलीमा आप? टीचर क्या याद करके देना है? आप एक्सप्लेन कर लें जो हमने शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास हमने स्टार्टिंग से जो डिस्कशन की है ना सूर्य नाथ के बारे में, वो थोड़ी सी आपने प्रेजेंट करनी है जो भी है। फर्स्ट डे हम लोग ने शैतान की एक स्टोरी पढ़ी थी और शैतान के वसवसे के बारे में कि अगर आप शैतान की प्रोटेक्शन के लिए आप लोग सूर्य नाश पढ़ सकते हैं। और सेकंड डे हम लोग ने स्टोरी को रिवाइज किया था और फिर हम लोगों ने ना सूर्य नाश और फिर हम लोगों ने ना जुल्किफ की भी वीडियो देखी थी। और जैसे थर्ड डे होता है, थर्ड डे में हम लोग ने कहूट खेला था और उसके बाद फिर मैंने लीव कर दिया था क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर बस यही जो ओके। अब और फिर हम आपका लोगों ने शील्ड भी बनाई थी शैतान से सेव होने के लिए। जी ओके ग्रेट। अब आप लोग का ये काम है कि आप लोगों ने पिछली रिकॉर्डिंग्स चेक करनी है कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशंस की हैं। वेनेसडे को हमने सूर्य फलक भी स्टार्ट करनी है और आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस भी देनी है, ठीक है हलीमा? डिटेल में आप चेक करें कि हमने पिछले 4 सेशंस में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। ओके। टीचर हम लोगों ने यही तो की थी क्या? हाँ हाँ, यही की थी, इसके की अलावा भी वीडियो। कुछ चीजें थी जो आपने स्किप कर दी। आप जरूर इसको देख के मुझे बताइएगा। उसमें बीच में हमने जो है वो अपनी लाइफ स्टोरीज के ऊपर भी बात की थी और हमने लेसन्स भी कुछ लर्न किए थे सूर्य नाथ से जो आपने स्किप कर दिए हैं, ठीक है? हमने इसको इतना पक्का करना है कि हम आगे वाली सूरात पे जब जाएं तो हमने पीछे का नहीं भूलना है, बल्कि हमें याद रखना है कि हमने क्या सीखा है। ओके एवरीवन, ऑल राइट बेटा। आप लोग ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में परसों मुलाकात होगी। वेडनेसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह। आप लोग सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम परसों रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।